अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ख़ूब मज़े कर रहे होंगे। आज मैंने डिनर के लिए बनाया इस तरह से लौकी बनाई, भरवा लौकी। आप लोग देखिए इसका तरीका कितना आसान है और ये कितनी लजीज और जायकेदार बनती है। सबसे पहले इसके मैंने इस तरीके से ना छिलके उतार लिए अच्छे से। जो है इसको मैंने पील ऑफ करने के बाद मैंने इसको किस तरीके से जो है तो इसके पीस बनाए और कैसे इसमें जो है मसाला भरा और फिर वो कितने मज़े की और कितनी लजीज और कितनी जल्दी बन गई। मैं तो उमूमन जो है प्रेशर कुकर में बनाती हूँ। आप लोग चाहें तो इसे आम चूल्हे के ऊपर मतलब आम जो है देगची में भी बना सकते हैं। तो चलिए तरीका स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैंने लौकी के जो है तो इस तरह से दरमियान से पीस कर लिए और इसको मैंने जो है तो इस तरह से बड़े बड़े पीसेस के बना लिए। ये आप देखिए, इसको देख के आप लोग ये मत घबराइए कि ये गलेंगे नहीं, या मैंने तो इसको बहुत ही आराम से बहुत आसानी से गला लिया। फिर मैं आपको तरीका भी बताती हूँ। देखें इस तरीके से ना इसमें ना कट्स लगाने हैं हमने, और कट्स लगाने के बाद मकसद इस कट्स का ये है कि हम इसके अंदर मसाला जो है वो ऐड कर सकें, अच्छे से मसाला अंदर तक चला जाए। मैंने तो इसको जो है तकरीबन 2 घंटे पहले जो है मसाला लगा के इस लौकी को रख दिया था। आम ज़ुबान में इसे कद्दू भी बोलते हैं, लौकी भी बोलते हैं, बट आप लोग देख लीजिए मैं तो इसे कद्दू ही बोलती हूँ, लौकी भी बोल सकते हैं। बस इस तरीके से मैंने उसमें कट्स लगा दिए, सारी लौकी को इस तरीके से मैंने सेट कर लिया और फिर उसके बाद रखने के साथ ही फिर मैंने इसके लिए मसाला रेडी कर लिया। मसाला रेडी करने के लिए फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कितने घर ही के मसालों से जो है मैंने कितने मज़े के जो है तो वो बना लिया। इस तमाम लौकी को जो है तो कट कर लेने के बाद इस तरीके से इसमें कट्स लगा लेने के बाद मैंने जब इसको रेडी कर लिया तो उसके बाद फिर मैंने इसके लिए मसाला बनाया। मसाला बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सब की सब हमारे घर के अंदर, हमारे किचन के अंदर हैं और बहुत ही आसानी से मिलने वाली और बहुत ही मुनासिब इनकी क्वांटिटी है। तकरीबन 1.25 किलो ये लौकी थी, पूरा किलो नहीं थी। और उसके अंदर मैंने 1 चम्मच भर के नमक का डाला और उसके साथ साथ मैं लाल मिर्च भी ऐड करने लगी हूँ 1 चम्मच, सुर्ख मिर्च, कश्मीरी मिर्च पिसी हुई। जायका बढ़ाने के लिए हम लोग खुश्क धनिए का इस्तेमाल 1 चम्मच कर रहे हैं। उसके साथ साथ मैं थोड़ी सी कलवंजी हर खाने में ज़रूर ऐड करती हूँ, लेकिन ये वैसे सुन्नत नबवी का भी यही तरीका है, थोड़ा सा हर खाने में ये ज़रूर इस्तेमाल किया कीजिए। उसके अलावा जो है तो ये मेरे पास ज़ीरा था, सफ़ेद ज़ीरा, ये भी 1 चम्मच, बहुत ही जायके को इन्हेंस करता है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसके अलावा गरम मसाला जो कि मेरा अपने हाथ का पिसा हुआ है, मेरे चैनल पे जो है मौजूद है, आप लोग जाके विज़िट कर सकते हैं इस रेसिपी को। उसके साथ साथ सुर्ख मिर्च जो कि दलड़ा की हुई जो सुर्ख मिर्च थी वो मैंने आधा चम्मच डाला। इसमें थोड़ी सी हल्दी भी जाएगी, तकरीबन आधा चम्मच। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर चाट मसाला जो है तो वो कैसे हमने ऐड करना है। 1 चम्मच भर के जो है चाट मसाले का, ताकि थोड़ा सा खटाई का टेस्ट आए। आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसकी जगह पे आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं या थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ कर लीजिएगा। 1 चम्मच लेमन जूस या फिर 1 चम्मच सिरका या फिर 1 चम्मच चाट मसाला। अब इस सब को मैंने बाइंड करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा जो है तो ऑयल 2 चम्मच ऐड किया है और अब इस तमाम मसाले को मैंने मिक्स कर दिया अच्छे से। अब ये जो मिक्स किया हुआ मसाला है, ये जितना मैंने कट्स लगाए हुए हैं इन कट्स को हमने फिल कर लेना है। इससे जो है जो हमारी लौकी है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा और इंशाल्लाह ताला बच्चे भी शौक़ से इसे खाएंगे और बड़े तो वैसे ही इंशाल्लाह शौक़ ही से खाते हैं। वैसे भी ये रसूलुल्लाह की पसंदीदा तरीन सब्ज़ियों में से एक है और हम सबको ये खानी चाहिए। वैसे भी इसका मिजाज जो है वो सरतर है और गर्मियों में इसे खाना बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमारे जिगर को और हमारे मैदे को ये ठंडा रखती है और वैसे भी इसके अंदर जो है ग़ज़ाइयत बहुत ज़्यादा है। जब हम इसको अच्छे से मसाले को इस तरीके से हम फिल कर लेंगे, आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। जब मैंने सारा मसाला इसमें ऐड कर लिया तो अब लौकी की ये शक्ल हो गई।
अब मैंने जो है सबसे पहले देगची में नहीं, बल्कि आप चाहें तो मैं तो प्रेशर कुकर यूज़ करती हूँ, उसमें मैंने 1 गिलास भर के जो है पानी का ऐड किया। आप लोग जैसे भी हो गोश्त गला लें। और उसके साथ साथ मैं जो है मसाले के तौर पर मसाला, जिसको मैं सालन मसाला कह रही हूँ, सालन मसाले का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे दिया आपको, आप विज़िट कर लें। प्याज सुर्ख करके, टमाटर, हरी मिर्चें, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट जो है अच्छे से पका के ये सब कुछ, और फिर मैंने इसको ब्लेंडर में चला लिया था। और वो भी मैंने तकरीबन 2 चम्मच भर के सालन के ऐड कर लिए। आधा चम्मच नमक का भी इसमें ऐड किया, ऑयल भी इसमें तकरीबन 2 चम्मच ऐड किए। अब मैंने जो है प्रेशर कुकर को तकरीबन 12 से 13 मिनट सीटी आने के बाद जो है मैंने इसको जो है तो रखा। अब उसके बाद आप देखिए वो इस शक्ल में आ गया। फिर इसको मैंने अच्छे से थोड़ा सा पानी मैंने वो किया इसका ड्राई, मुझे लगा थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इसके अंदर मैं कद्दू जो या लौकी जिसको आप बोलते हैं वो मैं ऐड कर लेती हूँ। और उसके बाद मैंने उसको तकरीबन 12 मिनट मज़ीद विसल आने के बाद, कुकर की विसल आने के बाद, या जैसे भी आप लोग गला लें, अगर चाहें तो सादी हांडी में, सादी देगची में भी आप गला सकते हैं। तो बस फिर हमारे इसकी आप फाइनल शक्ल देखेंगे। और जब आप टेस्ट, यकीन करें पूरे घर में इसकी महक थी, इतनी प्यारी, इतनी मज़े की खुशबू भी थी, और उसी तरह उसका प्यारा सा टेस्ट था। और इंशाल्लाह ताला हम लोग फिर नई आने वाली रेसिपीज़ में जो है आप देखेंगे कि कितना लजीज ये जो है खाना हमारा जो है ये तैयार हुआ है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा से। अल्लाह हाफिज़।